कांग्रेस ने अपने 137 सालों की तारीख से मुसलमानों का नाम निकाल दिया है। 137 साल की फहरिस्त में कांग्रेस के अहम नेताओं में किसी भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है। न तो माजी के किसी मुसलमान लीडर को कांग्रेस ने शामिल किया, न आज के किसी मुसलमान लीडर को शामिल किया है। और इसी बात ने मुसलमानों को गुस्सा दिलाया है, उनमें नाराजगी पैदा की है। सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस को ट्रोल किया जा रहा है। मुसलमान एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और सियासतदान सवाल कर रहे हैं कांग्रेस से कि आखिर क्या कांग्रेस के लिए भी मुसलमान अछूत बन गई है? क्या कांग्रेस में भी मुसलमानों की अब जगह नहीं रहेगी? मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अपने खून जिगर से कांग्रेस को सींचा था, मुस्लिम लीग की मुखालफत की थी, उनको भी उस कांग्रेस में जगह नहीं दिया गया है। क्या है पूरा मामला और क्यों इतना विरोध हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस को झुकना पड़ा और कांग्रेस के जयराम रमेश को माफ़ी मांगनी पड़ी है? आगे हम पूरी तफसील आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन का एक बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का इजलास आम हो रहा है। इस इजलास आम में कांग्रेस के तमाम अहम लीडर्स मौजूद हैं और मुल्क के अखबारात में कांग्रेस ने अपने इस इजलास का इश्तिहार दिया है। उस इश्तिहार की तस्वीर जैसे सामने आई, मुसलमानों में गुस्सा पाया गया और उसकी वजह थी कि कांग्रेस ने अपने इश्तिहार में माजी के जिन अहम कांग्रेस रहनुमाओं की तस्वीर छापी है उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा नीचे में आज के मौजूदा दौर के जिन कांग्रेस रहनुमाओं का नाम शामिल किया गया उसमें भी कोई मुसलमान शामिल नहीं है। आप अपने स्क्रीन पर ये इश्तिहार देख सकते हैं। इसमें ऊपर में आप नज़र डालेंगे तो आपको साफ नज़र आएगा कि सबसे पहले महात्मा गांधी मौजूद है, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर मौजूद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर मौजूद है, भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर मौजूद है, उसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव तक की तस्वीरें मौजूद है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं है। उसी इश्तिहार में नीचे की तरफ आएंगे तो आज के जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनका नाम शामिल किया गया है। उनमें मनमोहन सिंह का नाम शामिल है, राहुल गांधी का नाम शामिल है, सोनिया गांधी का नाम शामिल है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल है, लेकिन आज के किसी भी मुसलमान लीडर का नाम शामिल नहीं है। इसी बात की वजह से मुसलमानों ने कांग्रेस को ट्रोल करना शुरू किया, हंगामा किया, एतराज़ किया और कहा कि आखिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कैसे फरामोश कर सकती है कांग्रेस, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और कई लोगों ने ट्वीट किया। मौलाना बुरहानुद्दीन कासिमी ने ट्विटर पर लिखा, जो ईस्टर्न क्रिसेंट के चीफ एडिटर है, उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में ट्वीट किया, आर द मुस्लिम न्यू अनटचेबल इन द इंडियन पॉलिटिक्स नाउ मुस्लिम फेस अमंग द प्रेजेंट कांग्रेस लीडरशिप एंड इवन मौलाना आज़ाद इज नाउ टेकन ऑफ फ्रॉम द कांग्रेस फाउंडिंग फादर्स। कि इंडियन पॉलिटिक्स में मुसलमान अब अनटचेबल हो गए हैं, अछूत हो गए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की मौजूदा लीडरशिप में भी किसी मुसलमान चेहरा को शामिल नहीं किया गया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी भुला दिया गया है जो कांग्रेस के अहम रहनुमाओं में शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने भी रिट्वीट किया। उसमें लिखा गया कि पीवी नरसिम्हा राव को भी इस पोस्टर में शामिल किया गया है, जो बताता है कि कांग्रेस का सेकुलरिज्म कितना दागदार है। दरअसल बाबरी मस्जिद जब 1992 में शहीद हुई तो उस वक्त हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे नरसिम्हा राव और वो कांग्रेस के वज़ीर आज़म थे। नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, उनकी निगाहों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और तमाशा देखते रहे और लगातार उन पर सवाल उठता रहा। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक प्रोग्राम में यह भी कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई शख्स वज़ीर आज़म रहता तो बाबरी मस्जिद को नहीं शहीद होने दिया जाता। यानी उन्होंने, राहुल गांधी ने नरसिम्हा राव को एक तरह से जिम्मेदार मान लिया। इसके बावजूद कांग्रेस के पोस्टर में नरसिम्हा राव की फोटो शामिल है, ये सबसे बड़ा सवाल है और MIM ने इस सवाल को उठाया है। और भी कई लोगों ने ट्वीट किया। बड़ा नाम है कुंवर दानिश अली का, वो MP है अमरोहा से, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी से मुकम्मल तौर पर RSS का सफाया करना पड़ेगा, वरना ऐसी गलतियां होती रहेगी जिस तरीके से आज के पोस्टर में हुई है। उन्होंने भी कहा कि पिछले दिनों सावरकर की तस्वीर जब लगी तो उसकी भी मंजूरी दी थी प्रणब मुखर्जी और कई लोगों ने। तो कुंवर दानिश
राजेश अली ने एक तरह से राहुल गांधी का बचाव किया और कहा कि कांग्रेस में आरएसएस की जहनियत के कुछ लोग शामिल हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस पूरे हंगामा के बाद जयराम रमेश का ट्वीट सामने आया और उन्होंने माफी मांगी। अपनी स्क्रीन पर आप जयराम रमेश का ट्वीट देख सकते हैं, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने लिखा, आज कांग्रेस द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में मौलाना आज़ाद की तस्वीर नहीं थी। ये एक क्षमा करने योग्य भूल है, इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। वह हमारे और पूरे भारत के लिए एक प्रतिष्ठित और प्रेरक व्यक्ति बने रहेंगे। जयराम रमेश की इस ट्वीट पर शादाब चौहान ने रिप्लाई किया, उम्मीद करते हैं कि वही सज़ा मिलेगी जो नेहरू और इंदिरा गांधी की फ़ोटो न लगाने पर उसको मिलेगी। और 25 करोड़ मुसलमानों का एक और सवाल है जयराम रमेश जी कि बाबरी मस्जिद की शहादत रोकने में नाकाम नरसिम्हा राव की फ़ोटो की क्या ज़रूरत है? वह कहां से आइडियल हो गया कांग्रेस का? तो एक बड़ा सवाल है और कई लोगों ने भी ट्वीट किया। डॉक्टर मेराज हुसैन है, हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि नासिर और जुनैद की जब हत्या हुई है राजस्थान में, और राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, प्रियंका गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया, अशोक गहलोत की सरकार ने कोई मुआवजे का ऐलान नहीं करना, मुलाकात करने गए तो इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अहमद पटेल की टीम का हिस्सा रहे थे। बहरहाल इन्होंने ट्वीट किया कि नासिर जुनैद के मामले में भी आज नहीं तो कल माफ़ी मांगनी पड़ेगी। याद रखो, मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बना है, राजनीति में उसका हिस्सा भी है। और इस तरह के कई लोग हैं जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। मैंने भी एक ट्वीट किया कि कांग्रेस की असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है और कांग्रेस ने पुरानी लीडरशिप से भी मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया है और मौजूदा लीडरशिप में भी किसी मुसलमान को कांग्रेस ने जगह नहीं दिया है। तो ये पूरा मामला है कांग्रेस का। कांग्रेस ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस भी बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा पर चलते हुए मुसलमानों की कुर्बानियों को, उनके नामो निशान को मिटा रही है, या फिर वाकई में चूक हुई है जिस चूक की माफ़ी तलाफी हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।